बाजी भी आपने की थी। अभी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में एक बार फिर आपका रंग जम के आया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी आपने की। हाँ, ऐसे ही करते रहूँगा और आगे भी करते रहूँगा। हमेशा टीम को 100% जिताने की कोशिश करते रहूँगा, चाहे बाहर क्यों ना हो जाओ टूर्नामेंट से। ओके, तो ये जज्बा और जुनून आप देख रहे हैं, खास करके जाकिर इनामदार का। ओवर टू अक्षय पंडव, मैदान के अंदर वो मुकाबला है। अवधेश सरोज इनकी तरफ से एक इनाम आता हुआ। बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री, मिस्टर अक्षय पंडव। धन्यवाद प्रशांत सर. एक दर्जेदार सामना तानाजी धायगुडे ओपन करण्याकरता मैदानामधनं पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकर एन कडे आहे. पहिला चेंडू दर्जेदार, सुपर. तानाजीनं पहिला चेंडू वर पिच मिळाला, त्यावर एक जबरदस्त आघात, षटकार, 6 धावा. तानाजी आता फ्री माइंडने खेळणार आहे हे त्यानं आधीच स्पष्ट केलंय की आता दडपण नाही आमच्यावर. 5 सामने आम्ही विजयी केलेत. सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्क वरनं. गोलंदाज शोएब शाह. यष्टीवत वाजता, यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. एक तुमची आहे तर दुसरी माझी आहे. अप्रतिम गोलंदाजी, विकेटचं बटन. तानाजी बॅक टू द डगआउट. खूप महत्वाची विकेट. खूप ज्या विकेटला अहमियत होती ती विकेट इथे मिळवली आहे. फलंदाज तानाजी धायगुडे पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर माघारी परतवलंय. नवीन फलंदाज मुझफ्फर येतोय. लालू आज ओपन करण्याकरता त्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळालं. मुझफ्फर एरवी ओपन करण्याकरता येत होता. पहिल्या षटकात त्यालाही यावं लागतंय कारण शोएबची एक अप्रतिम चेंडू आणि त्यानं तानाजीला माघारी परतवलंय. शोएब यावेळेस लोवर फुल टॉस चेंडू होता. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये, एक निर्धाव डॉट चेंडू. शोएब शाह एक असा गोलंदाज आहे, हा नन्ना जादूगर आहे. काय याला नन्ना जादूगर आम्ही संबोधतो त्याचं हेच कारण आहे की याच्या बोटामध्ये जादू आहे. चेंडूला दोन्ही बाजूने फिरवू शकतो, उजवीकडनं डावीकडे आणि डावीकडनं उजवीकडे. या दोन्ही क्षेत्रात त्याला प्रावीण्य आहे. त्यामुळे शोएब शाह याच्या बोटातली जादू आपल्याला पाहायला मिळेल. अप्रतिम ही जादू आहे शोएब शाहची. चेंडू टप्पा खाल्यानंतर त्याला मिळाली फ्लाइट, त्याला मिळालेला बाउन्स आणि टर्न, याला पूर्णपणे मिस केलंय फलंदाज मुझफ्फरनं. डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाजी करताना. गोलंदाज शोएब शाह. फुल टॉस दिलाय ऑन साइडला, खेळाडूला बीट करत चेंडू सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल. चौकारामध्ये परावर्तित होईल. 4 धावा. शोएब कडनं फुलटॉस चेंडू आणि फुलटॉस चेंडूला कुठलाही फलंदाज चुकणार नाही. यावेळेस चांगला स्ट्रोक अर्जित केला. चौकारामध्ये चेंडूला परावर्तित केलंय. 4 धावा. गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय शोएब शाह. त्याच्या समोर फलंदाज स्ट्रायकर एन कडनं. यावेळेस चांगला फटका आहे, चांगला स्ट्रोक आहे. थोडंसं दुरून फिरवलं आणि ओळखलं मुझफ्फरनं. अप्रतिम स्ट्रोकला अंजाम दिला. चौकार. पहिल्या षटकाच्या शेवटी जी धावसंख्या अपेक्षित होती ती लागली आहे. 14 रन्स ऑन बोर्ड.
थँक्यू. आपण या संपूर्ण स्पर्धेत जर पाहिलं तर धीरज झा 167 धावा 6 सामने, निलेश सांबरे 153 धावा 6 सामने, फैजान मंसूरी 132 धावा, अशरफ मंसूरी 130 धावा, मनोज मराठे 110 धावा, तानाजी दायगुडे 100. कमलेश गुप्ता 95. असे काही खेळाडू आहेत ज्यांनी या ऑरेंज कॅप करता इथे आपला खेळ दर्शवलाय. आपण सज्ज होईल गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं रफिक कुरेशी गोलंदाजी करण्याकरता आलाय. चांगला चेंडू आहे, अप्रतिम, चांगलं क्षेत्ररक्षण. मागे थांबवण्याकरता थोडासा धोका झाला असता, मात्र शोएबनं चेंडूला स्टॉप केलं. क्षेत्ररक्षण खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही जर चांगली फिल्डिंग करताय, धावा जर सेव्ह करताय, तर मग दबाव आपोआप वाढतो. इथे शोएबकडनं एक चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. सज्ज होईल रफिक आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं. मोठा फटका करता जायचा आहे, चेंडू बॅट मध्ये मिळाला नाही. एक धाव इथे जोडली जाईल. एकेरी धावेने धावसंख्या वाढेल, 1 न वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकेल, जाऊन पोचेल ती यावेळेस 15-15 षटक क्रमांक 2 सुरू आहे. 2 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट झालाय. या 2 चेंडू नंतर धावफलकावर 15 धावा. लालू आणि मुझफ्फर चांगली फलंदाजी करताना शोएबच्या विरोधात त्यांना आतापर्यंत चांगला पवित्रा घेतला. खूप चांगल्या पद्धतीने स्ट्रोक त्याने परावर्तित केले. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी व्यूहरचना, थोडासा बदल आपल्याला धीरज झहाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. लीड करतोय या टीमला आणि लीड करताना आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टींचा इथे विचार करावा लागतो. फलंदाज कशी फलंदाजी करेल, कुठला गोलंदाज आपल्याला बॉलिंग मार्कवर आणायचा आहे. चांगली गोलंदाजी, चांगला चेंडू यावेळेस पाहायला मिळतोय. सुंदर गोलंदाजी इथे करताना फलंदाजाला थोडस बंदिस्त करताना. पहिल्या षटकातनं 14 धावा आल्यानंतर रफिक कुरेशी या षटकातनं मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय. अचूक लेन गोलंदाजी करताना रफिक कुरेशी आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू आहे, चांगली गोलंदाजी आहे, सुंदर पद्धतीने मारा, अप्रतिम गोलंदाजी रफिक कुरेशीची आपल्याला पाहायला मिळते. डॉट बॉल अगेन. आतापर्यंत रफिकनं 4 चेंडू फेकलेत. 4 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव त्यानं खर्च केली आहे. अतिशय चांगली दिमागदार अशी गोलंदाजी आपल्याला रफिक कुरेशीच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अनपेक्षित फ्लाइट, अतिशय जबरदस्त असे कॅमेरावर आपल्याला पाहायला मिळालं. धीरज झा यांची स्टंपिंग आपल्याला दाखवली गेली कॅमेराच्या माध्यमातून की क्रीज मध्ये होता हा खेळाडू, पाय उठला नाही, त्यामुळे इथे सेफ आहे. फलक 15 या धावसंख्येवर स्थिर राहत आहे. मुझफ्फर ने चांगली फलंदाजी या आधी दाखवली आहे, मात्र मुझफ्फरला यावेळेस मात्र गोलंदाज रफिकनं शांत उभं केलंय. मुझफ्फर मोठे फटके खेळणं ही त्याची विशेष ओळख आहे. तानाजी धायगुडे इथे कुठेतरी लवकर बाद झाला. दुसरा चेंडू फेस करताना शोएबनं त्याला क्लीन बोल्डच्या स्वरूपानं माघारी परतवलं. गोलंदाज सज्ज होतोय. सज्ज होईल गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. यावेळेस फटका चांगला आहे, 38 सर्कलच्या डोक्यावरनं एक सुपर स्ट्रोक, षटकारामध्ये परावर्तित 6 धावा. चांगला स्ट्रोक यावेळेस खेळला गेला. अप्रतिम फटका, दम होता या फटक्यामध्ये, षटकारामध्ये कन्वर्ट केलाय. 6 धावा. थँक्यू बल्विंदर बल्ली. आपण इथे संपर्क साधायचा. बल्ली सज्ज होईल रफिक. अगेन सुपर दर्जेदार षटकार, सलग दुसरा, बॅक टू बॅक दुसरा. आपण गोलंदाजीचा जर अनालिसिस पाहिलं, रुपेश कनोजिया त्याची गाडी सुसाट वेगानं सुटली आहे. 16 विकेट्स
या स्पर्धेत रुपेश कनोजिया, संदीप सांबरे 11 विकेट्स, वसंत सांबरे 11 विकेट्स, बद्री खान 10 विकेट, रोहित यादव 9 विकेट, वारिस 9 विकेट, निलेश सांबरे 8 विकेट, अशरफ मंसूरी 8 विकेट, मुबारक 7 आणि शहजाद 7. अशा पद्धतीनं हे गोलंदाजीचं अनालिसिस आहे. ज्या विकेट्स आपल्याला पाहायला मिळाल्यात ज्यामध्ये रुपेश कनोजिया तब्बल 16 विकेट्स आहेत. पहिला चेंडू नोचा इशारा, नो +4 एकूण 5. चांगली फटकेबाजी इथे मात्र कैवल्य लायन्स आज चांगली फटकेबाजी करताना, चांगली फलंदाजी करताना. या आधीच्या षटकात खूप जबरदस्त फटकेबाजी झाली. या षटकातही खूप चांगल्या पद्धतीने धावा जोडल्या जात आहेत. ऑन साइडला चेंडू होता, त्याला कुठेतरी डिक्लेरेशन झोनच्या दिशेने खेळून काढले. 2 धावा इथे वाढल्या गेल्या. 2 धावांनी धफलक जाऊन पोहोचतंय ते 34-34. एक बलाढ्य टोटल इथं उभी करायची आणि त्या बलाढ्य टोटलच्या दिशेने वाटचाल होताना आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवताना, गोलंदाजांना कुठेतरी अडचणीमध्ये आणून सोडताना गोलंदाज शोएब शाह, ज्याला आपण बॉलिंग मार्क वरनं पाहू शकाल. चांगला चेंडू आहे यावेळेस. शोएबला चांगल्या लाईनवर गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय, कारण चांगली टोटल उभी राहिली आहे. त्यानंतर शोएबला इथे चांगली कामगिरी करावी लागेल. लालू 5 चेंडूमध्ये 7 या धावसंख्येवर तर फलंदाजी करतोय. चांगला खेळाडू आहे, अनुभव खूप चांगला त्याच्या पाठीशी आहे. तोच चांगला फटका आहे लालूच्या बॅटमधनं. समोरच्या बाजूने क्षेत्ररक्षक आहे. जोपर्यंत चेंडूला उचललं जाईल, एक धाव त्यापेक्षा जास्त मिळणार नाहीये. सिंगलला धावफलक 1 न वाढते, 1 न वाढून धावफलक पुढे सरकते, जाऊन बसते ती 35-35 वर. ननराजजी माळवी यांच्याकडनं शोएबनं जो तानाजीला क्लीन बोल्डच्या स्वरूपाने बाद केलं, त्याकरता 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. कॅश प्राइज त्यांच्याकडनं लावलं गेलं शोएब करता. मात्र त्यानंतर तानाजीच्या अनुपस्थितीत मैदानात खूप चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. ऑन साइडला चांगला फटका आहे. क्षेत्ररक्षक बनेल प्रेक्षक. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. एक चांगला स्ट्रोक, षटकार, 6 धावा. चेंडूमध्ये खराबी नव्हती, मात्र शॉट उत्तम दर्जाचा होता. मिळालेल्या फ्लाईटवर एक चांगला स्ट्रोक, षटकार, 6 धावा. थँक्यू. 120 ग्रामचा हा 10x चेंडू हा खूप वेगाने ट्रॅव्हल होतो. हवे समोरच्या बाजूने जोरकस मारण्याचा प्रयत्न एकदा तर इथे निश्चित स्वरूपाने मिळेल. एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाहीये. सिंगल फलकात वाढ होईल, धावसंख्या वाढते आणि पुढे सरकते, जाऊन पोचते ती 42. बेचाळीस धावा या धावफलकावर आहेत. 14ची सरासरी. प्रत्येक षटकागणिक 14च्या सरासरीने धावा जोडताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळेस चेंडू बॅटचा एज घेऊन वेगाने ट्रॅव्हल होतोय. डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाईल. 2 धावा तिथे अर्जित होतील. धावफलक 44 वर. एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर. 3 षटकानंतर 44 धावा धावफलकावर आहेत. चांगली टोटल इथे कुठेतरी उभी राहताना आपल्याला पाहायला मिळते. 44 धावांपर्यंत मजल मारली गेली आहे. मोस्ट सिक्सेस आपण जर पाहिलं तर धीरज झा आतापर्यंत 19 षटकार मारलेत. फैजान मंसूरीनी 17 षटकार, निलेश सांबरे 12 षटकार, तानाजी धायगुडे 11 षटकार, अशरफ मंसूरी 11 षटकार, नितीन सिंग 9 षटकार, हरेश्वर थोडगे 8 षटकार, कमलेश गुप्ता 8 षटकार, संदीप सांबरे 8 षटकार आणि जमीर सय्यद 8 षटकार. सर्वात टॉपर धीरज झा 19 षटकार आहेत आतापर्यंत. गोलंदाजीमध्ये आपण 4 मध्ये पाहिलं तर निलेश सांबरे यामध्ये अव्वल आहे.
निलेश सांबरे 12 बाउंड्रीज आतापर्यंत मारलेत. कमलेश पटेल 11, मनोज मराठे 9, कमलेश गुप्ता 7, मुझफ्फर खान 7, शमीउल्ला 7, जाकीर इनामदार 6 बाउंड्रीज, मुबारक खान 5, सद्दाम अन्सारी 5 आणि संदीप सांबरे 4. अशा पद्धतीच्या या बाउंड्रीज आहेत एक एक खेळाडूच्या नावावर. खूप चांगल्या पद्धतीचा लेखाजोखा आमच्यापर्यंत पोहोचवताना बाउंड्री सिक्सेस खूप साऱ्या प्रमाणात इथे लागताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खूप चांगलं क्रिकेट या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि हेच दर्जेदार क्रिकेट प्रत्येक वर्षी या स्पर्धेनं दाखवलंय. बॉलिंग मार्क वरनं धीरज झा येतोय. बदल केला गेलाय. 4थ्या षटकाकरता तो स्वतः गोलंदाजी मार्क वरनं सज्ज होतोय. स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र स्ट्रेट ड्राईव्ह अतिशय जोरकस करारा प्रहार. चेंडू सीमा पार. चौकार. 4 धावा. अपाची बाईकची एक चावी हरवली आहे. जर कोणाला मिळाली तर आपण ती समालोचक कक्षापर्यंत पोहोचवा. धीरज झा ज्याच्या विरोधात पहिला चेंडू समोरच्या बाजूने एक बॉलर बॅक ड्राईव्ह होता. खूप सुंदर पद्धतीने इथे खेळला गेला. चेंडूला चौकारामध्ये कन्वर्ट केलंय 4 धावांमध्ये. धावसंख्या कुठेही थांबायला तयार नाहीये. 6 चेंडू चांगला आहे. यावेळेस मिळालेल्या फाईटनं बीज केलं. एक चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. निर्धावच्या स्वरूपानं गोलंदाज धीरज झा हा पार्ट टाइम गोलंदाज आहे. सातत्यानं गोलंदाजी करतो असं नाहीये. फक्त वालीव प्रीमियर लीग करता बनलेला हा गोलंदाज आहे. धीरज झा फक्त वालीव प्रीमियर लीग मध्येच आपल्याला गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतो. यावेळेस चांगला चेंडू होता. वाईड यॉर्कर. खूप चांगल्या पद्धतीने दिशा दिली आहे. डिक्लेरेशन झोन कडे जातोय चेंडू. 2 कंप्लीट झाल्या. 3ऱ्या धावे करता यायचंय आणि आडवून काय फायदा झाला तर 3 आणि इथं आणखी मिळतील. 4 मिळतील का? 4 मिळतील. 4 मिळतील. इथे दबाव पाहायला मिळतोय. इथे थोडस खराब खेळ पाहायला मिळतोय. धीरज कडनं या पद्धतीने चुका अपेक्षित नाही आहेत ज्या कुठेतरी होताना पाहायला मिळत आहेत. डिक्लेरेशन झोन कडे प्रशांत चेंडू चालला होता. तिकडनं थांबवलं गेलं आणि तदनंतर 2च्या बदली 4 कन्वर्ट झाल्या. सज्ज होईल गोलंदाज. फटका हवेत आहे. हा झेल महत्वाचा आहे. काय हा झेल कन्वर्ट होईल आणि होईल. इथं विकेट मिळेल. माघारी परतावं लागेल फलंदाजाला. विकेटचं बदल खेळाडू बाद. चांगली फलंदाजी, चांगली फटकेबाजी. 52 रन्स ऑन बोर्ड. 52 धावा आपल्याला धाफलकावर पाहायला मिळत आहेत. धीरज चांगला चेंडू आहे. यावेळेस अगेन एक निर्धाव चेंडू. डॉट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. कुठेतरी कमबॅक होतंय या षटकामधनं. कारण 14च्या वरच्या सरासरीने धावा येत होत्या. धीरजनं या षटकात थोड्याशा धावा थांबवल्यात. मात्र एक चेंडू अजूनही शेष आहे या षटकातील. लालू स्ट्रायकर एन कडे आहे धीरजच्या विरोधात आणि या चेंडूवर लगावलेला फटका झेल. विकेट. लालूला माघारी परतावं लागेल. आणखी एक विकेट आली आहे. धावफलकावर 52 धावा असताना 4 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय.
सज्ज होईल गोलंदाज यावेळेस शेरे. यावेळेस पहिलाच लोवर फुल टॉस. शेरेला इथे सूर सापडत नाहीये. शेरे सातत्यानं अपयशी आहे. नितीन इथे पुनश्च एकदा षटकार अर्जित करतोय. याच पद्धतीने एक चेंडूत 6 धावांची गरज असताना जर षटकार मारला आणि इथेही एक षटकार त्याच्या बॅटमधनं आलाय. धावफलक 58 वर. शेरे पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज होईल. समोर फलंदाज उभा आहे. यावेळेस मात्र हवेमध्ये आहे. इथे विकेट येईल. खेळाडूला माघारी परतावं लागेल. शेरेला कुठेतरी सूर सापडत नव्हता. यावेळेस तो सूर सापडलेला पाहायला मिळतोय. एक विकेट त्यानं मिळवली. खेळाडूला माघारी परतावं लागेल. फलंदाज बाद. बाकीचे करतात तुझ्यावर टीपी, मीही करतो तुझ्यावर टीपी, पण टाइमपास नाही तर ट्रान्सपरंट. हे जांभूळ नाही पिकली ही बागचा पिकला नाही तो आंबा. बाबा आई तिची बोलते लग्नाला 2 वर्ष थांबा. हे जांभूळ नाही पिकली ही बागचा पिकला नाही तो आंबा. बाबा आई तिची बोलते लग्नाला. 2 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झालाय. 2 चेंडू नंतर 58 धावा दाफलकावर आहेत. ते थोडस अडचणींना सामोरं जावं लागतंय टीम SPL सुपर किंग्सला. कारण धावसंख्येचा जो वेग आहे तो अतिशय चांगला आहे. चांगली टोटल धाफलकावर उभी राहताना पाहायला मिळते. ऑन साईडला चांगला स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक आहे यावेळेस मागे. सिंगल मध्ये कन्वर्ट केलं जाईल. चांगलं क्षेत्ररक्षण यावेळेस होताना त्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. क्षेत्ररक्षण करताना क्षेत्ररक्षक अजित सरोज, ज्याला आपण फिल्डिंग करताना पाहिलं. अजित सरोज एक चांगला फिल्डर आहे या टीम मधला. आतापर्यंत चांगले कॅचेस अजित सरोजनेही पकडलेत. शेरे आपल्या गोलंदाजी मार्क वरनं हा चेंडूवर आघात केला. झेलची संधी आहे. इथं झेल होईल. क्षेत्ररक्षण यावेळेस खूप अप्रतिम पाहायला मिळतं. यावेळेस क्षेत्ररक्षणामधल्या सर्व त्रुटी भरून काढल्या टीम SPL सुपर किंग्सनं. आकाशनं यावेळेस एक चांगला झेल इथे टिपलाय. विकेटचं पतन होईल. खेळाडू बाद. थँक्यू. हितेश यादव आहे स्ट्रायकर एनकडे. धावसंख्या ज्या वेगाने पुढे सरकार होईल तिला कुठेतरी लगाम लावली गेली आहे. चांगला चेंडू पायातील ऑन साईडला. तेवढा चांगला फटका. एक धावाने चतुर्माने मिळेल. चेंडू डिक्लेरेशन झोन कडे इथे फील्ड होईल. तोपर्यंत 2 धावा येतील. 2 धावाने धावसंख्या 2 न वाढते. दुहेरीनं वाढून धावसंख्या पुढे सरकते आणि जाऊन पोचते येते 61 या आकड्यावर. या षटकातील आतापर्यंत शेरेच्या 2 विकेट्स आल्यात. शेरे ज्यानं 2 विकेट आतापर्यंत घेतल्यात आणि 61 ही धावसंख्या दाफलकावर आहे. 5 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झालाय. शेवटचा चेंडू आहे गोलंदाज शेरेकडनं. थोडासा लाईनअप इथे रनअप घेताना बिघाड झालेला त्याला वाटला आणि माघारी परतला. डोक्यामध्ये माजलेल्या विचारांचा काहूर त्यानं कुठेतरी माघारी परतवलाय. एक डॉट बॉल किंवा एक निर्धाव चेंडू जावा याच अनुषंगानं तो माघारी परतलाय. बघूया काय कामगिरी करेल. यावेळेस फटका हवेत आहे. झेल की सीमा बार. इथे झेलला संधी आहे. झेल होईल. विकेट मिळेल. आणखी एक चांगला झेल. विकेटचं बदन. खेळाडू बाद. क्रिकेटचा खेळ आहे तो पलमध्ये राजा पलमध्ये भिकारी करून सोडतो. आणि इथे आकाश जो सकाळच्या सामन्यामध्ये झेल सोडले, षटकारामध्ये परावर्तित केले आणि आता तोच आकाश थोडेसे कठीण झेल रनिंग कॅच इथे खूप चांगल्या पद्धतीने पकडतोय. यालाच क्रिकेट म्हणतात. शेवटचं षटक जिग्नेश पाटील आणि रहमान ही जोडी मैदानामध्ये आहे. धीरज झा बॉलिंग मार्क वर येतोय. 2 षटक आज तो करणार आहे. शोएब न 2 केली तर धीरजच्या हातामध्ये 2 षटका आहेत.
चांगला चेंडू आहे, चांगली गोलंदाजी. ज्या विश्वासानं चेंडू हातामध्ये घेतलाय त्याला सार्थ अशी कामगिरी. जेव्हा शेवटचं षटक आपल्याकडे एक गोलंदाज रफिक सारखा आहे, मात्र यावेळेस धीरजनं स्वतःवर विश्वास दर्शवला की मी 2 षटकं करेन, मी 2 षटकं हाताळेन. अगेन चांगला चेंडू, अगेन सुंदर गोलंदाजी आहे. अपील केलं गेलं मात्र अपील फेटाळलं गेलंय. निर्धाव चेंडू, सलगचे 2 चेंडू डॉट. 61 धावसंख्या दाफलकावर आहे. धीरज चांगली गोलंदाजी करताना धीरज आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं अगेन चांगली गोलंदाजी आहे. सुपर, अप्रतिम गोलंदाजीचं अनालिसिस. धीरज झा इथे कुठेतरी कारकीर्द साबित होताना. सलग 3 डॉट, सलग तिसरा निर्धाव. धीरज 2 विकेट्स आतापर्यंत त्यानं मिळवल्यात. चांगली गोलंदाजी आहे, चांगली गोलंदाजी आहे. सुपर, सलग 4था निर्धाव, सलग 4था. 4 डॉट टाकलेत. फलंदाज पूर्णपणे अपयशी खेळ करताना इथे पाहायला मिळत आहेत. धीरज झाची अतिशय चांगली गोलंदाजी, अप्रतिम अशी गोलंदाजी. स्वतःवर विश्वास ठेवतोय, स्वतःला या सामन्यावर कुरघोडी करायची आहे ते कुठेतरी दर्शवताना. 61 धावा दाफलकावर आहेत. 4 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झालाय. एज अँड टेकन ही तिसरी विकेट आहे धीरजच्या नावावर. 5 डॉट आलेत. विकेट पेक्षा महत्वाचा इथे डॉट चेंडू आहेत. 5 चेंडू इथे डॉट आलेत. थँक्यू डीजे. बॉलिंग मार्क वरनं धीरज झा. काय मेडन षटक हाताळेल. धीरज झा करता एकदा टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. मेडन षटक इथं पाहायला मिळेल का. शेवटचा चेंडू डॉट आला तर मेडन षटक असेल. यावेळेस चांगला फटका आहे. एक धाव इथे मिळेल. थोडस फंबल झालं, दुसऱ्या धावेची संधी आणि 2 कंप्लीट होतील. 2 धावेने इथे षटक समाप्त झालंय. खेळ संपला इथे. ओव्हरऑल 6 षटकांचा. 6 षटकानंतर 63 धावा दाफलकावर आहेत. 64 या धावसंख्येची गरज आहे. आपण युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक पाहत आहेत, मैदानामध्ये गिरटी घेणारे हे पक्षी जे कॅमेरानं कैद केलेत आणि ते कुठेतरी आपल्याला दाखवताना आमचे कॅमेरामॅन खूप सुंदर वर्क. नाणेफेक इथे केली जाईल. 2 टीमचे कॅप्टन ज्यांना आम्ही याआधीच पुकार केलाय. आपण लगेच टॉस करण्याकरता स्पृहा 11 आणि अमान 11 विनाविलंब टॉस करता यायचंय. संतोष तिथे आपल्यासोबत टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट होतील. स्पृहा 11 आणि अमान 11 टॉस बॉक्स मध्ये विनाविलंब यायचंय. स्पृहा आणि अमान या दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपल्याला विनंती आहे आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हा. मस्त वाजतो. तुझ्या बादचा लगीन वाजीव वाजीव.
थँक्यू डीजे. सन्माननीय आदरणीय सुशीलजी सिंग ठाकूर यांना आग्रहाची विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. आपके शुभ हाथों से टॉस उछाला जाएगा. आपसे एक दरख्वास्त है कि आप टॉस बॉक्स में आइए. हेलो. सन्माननीय आदरणीय सुशीलजी सिंग ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. एका साईडला आपल्याला पाहायला मिळतात स्पूर्वा 11 आणि एका साईडला अमान 11 अशा दोन संघांदरम्यान सामना पाहायला मिळतोय. टेल्स कॉल इट्स सेड. सो सद्दाम आप टॉस जीत चुके हैं तो आपका डिसीजन क्या रहेगा? फील्डिंग. फील्डिंग क्यों? बिकॉज हमारे पास बैट्समैन भी है, बॉलिंग भी अटैक है, चेस करेंगे. ओके थैंक यू. अगर रोहित आप टॉस जीते तो आपका क्या निर्णय रहता? फील्डिंग करते हैं हम लोग. फील्डिंग करते. टीम में कोई चेंजेस है? हाँ टीम में चेंजेस है. अतुल राव बाहर है और जिग्नेश इन है. अतुल राय जिनको आपने बाहर बिठाया, जिन्होंने एक पिछले मैच में अच्छा कैच पकड़ा था, उनको आपने बाहर बिठाया, उसका कोई रीजन? हमको थोड़ा एक अच्छा बेटर फील्डर चाहिए और जो बेटर बैट्समैन चाहिए था, इसके लिए अतुल को बाहर बैठाया, उसको इन किया जिग्नेश को. ओके कोई बात नहीं. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. आप फिर से हमारे मंच पर विराजमान हो जाइए. तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और चलते हैं अपन कॉमेंट्री बॉक्स की तरफ जहाँ पर प्रशांत सर जी है. थैंक यू सर. शुक्रिया संतोष. एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2021 और एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट है. जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत है. कैवल्य लायंस ने 63 रन बनाए हैं. एसपीएल सुपर किंग के सामने एक अच्छा टोटल जरूर रखा हुआ है. आज इस प्रतियोगिता में मुजफ्फर ने शानदार बल्लेबाजी की और उसके साथ एक मेडन ओवर धीरज झा का आया. इसीलिए पिछले मैच में भी उनको 2 ही ओवर डालने थे. एक ही ओवर डाला था और वो परेशानी बढ़ी थी एसपीएल सुपर किंग की. बल्लेबाज के तौर पर आप देख सकते हैं इस वक्त धीरज झा हैं. दूसरी एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो इस वक्त सागर को बुलाया गया है. मतलब ये अलग रणनीति है, स्ट्रैटेजी अलग अलग है. बद्री गेंदबाजी करने के लिए तैयार. बद्री प्रमुख गेंदबाज है कैवल्य लायंस के. बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर है. 64 रनों की जरूरत है. क्या ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताने वाला है. गेंदबाजी करने के लिए बद्री तैयार. ओपनर के बाहर बैकफुट पंच लगाते हुए कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए सुंदर फील्डिंग. विकेट के बीच अच्छी दौड़ भी लगाई है. गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर थी. बल्लेबाज के लिए समय था. बद्री के पहली गेंद पर सिंगल आता हुआ और धीरज झा 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. टीम का स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के. एक अच्छा मैच में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टोटल ना 80 है ना 50 है. 64 रनों की जरूरत है. ओपनर के बाहर फ्रंट फुट पर कवर के ऊपर से इनफील्ड के ऊपर से शानदार स्ट्रोक. आज के दिन का एफर्टलेस शॉट है बल्लेबाज सागर की तरफ से. गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए. सुपर शानदार स्ट्रोक था ये. सागर 4 पर इस चौके की मदद से अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए बैकफुट पर जाके कट करना चाहते थे. बाहरी किनारा लगा. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों को छूते हुए चले गए थर्ड मैच क्षेत्र की तरफ. खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तो पीछे कोई नहीं होगा क्योंकि डिगलर क्षेत्र है, लेकिन दायरे के अंदर जो खिलाड़ी है ना, इन्होंने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है. सागर 4 पर, धीरज झा 1 पर. रन संख्या 5 रन. टप्पा काटने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही है. अब जाकर देखिए धीरज झा का विकेट प्राप्त करने की कोशिश हो रही है. ऑरेंज कैप इनके सर पर है. टॉप रैंकिंग आपको जरूर बताएंगे इस ओवर के बाद. हमारे अपडेटर सचिन रोहित इस वक्त है, वो जरूर एक बार फिर ऑन स्क्रीन आपको लेके जाएंगे. अगर आप शॉट पहले फ्रंट फुट पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की थी.
उसके बाद में देखिए बैकफुट पर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास हो रहा है बल्लेबाज सागर की तरफ से। 5 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने 4 रन बनाए हैं। रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो 5 रन बगैर किसी नुकसान के। ये अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा। स्पिल सुपर किंग 5 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ सारे डीजे का मीठा गाना लेके वापस आएंगे। पहले ओवर में गेंदबाज ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। शुक्रिया डीजे। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। रन संख्या 5 रन वाली प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ शहजाद गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर पर धीरज झा ओपनिंग के बाहर कट कर दिया। पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा स्क्वायर कट था। 1 रन के साथ धीरज झा पहुंचे 2 पर। रन संख्या 6 रन। जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत है। इस ओवर की कहानी देखें तो सिंगल के साथ शुरू होती हुई शहजाद प्रमुख गेंदबाज हैं केबल लायंस के। एसपीएल सुपर किंग बनाम केबल लायंस ये मुकाबला है। आज मुजफ्फर ने प्रभावित किया। शानदार पारी इन्होंने 35 रनों की खेली है। दूसरी तरफ से धीरज झा ने जो आखिरी ओवर डाला था वो भी बहुत ही अच्छा था। बैकफुट पर बहुत सुंदर तरीके से हुक करते हुए सागर कमाल के खिलाड़ी है। पहले स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा शॉट, उसके बाद में एक और शॉट स्क्वायर ऑफ द विकेट ही खेला है। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रन। ब्यूटीफुल टाइमिंग। शुक्रिया डीजे। 259 छक्के टूर्नामेंट में आए हैं। ये अच्छी गेंद मिडिल स्टंप से थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है। लेंथ बहुत अच्छी है। जिस तरह से देखिए थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर या मिडिल स्टंप पर गेंदबाजी आप कर रहे हैं, वहां से थोड़ा सा शरारत करेंगे तो परेशानी हो सकती है। लेन गेंदबाजी है। लेन गेंद जो है ना वो ना आपको आगे खेलने देती है या पीछे खेलने देती है, परेशान करती है। अगर परफेक्ट गेंद गिरती है ना तो पूरी तरह से वो दबाव हो जाता है बल्लेबाज के ऊपर। बैकफुट पर खेलते हुए हवा में गेंद है। पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद एक बार फिर चली गई थर्ड बैट क्षेत्र की तरफ और खिलाड़ी इस वक्त मौजूद है। तो इसी के साथ रन संख्या फिलहाल स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। इस ओवर की कहानी देखे तो सिंगल छक्का, वो बिंदी गेंद, उसके बाद में डबल है। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष। रन संख्या 14 रन। दूसरे ओवर की कहानी आप देख रहे हैं। शहजाद तैयार है। धीरज 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सागर ने 12 रन बनाए। आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं सागर। फ्रंट फुट पर हवा में खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री रन पर मौजूद है। ये आसान कैच और शहजाद को मिला विकेट। पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए एसपीएल सुपर किंग के उम्मीदों लगता हुआ पहला झटका गॉन। मैदान के अंदर गेंदबाज शहजाद के पास, इसका फायदा मिलता हुआ 14 एक विकेट के नुकसान पर। फिलहाल ये ओवर देखिए किस तरह से घटा है। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनके होर्डिंग, मंजुनाथ शेट्टी, इसके साथ ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल। ये सारे पिक्चर इस वक्त ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। बहुत ही करीब ये कैमरा। ओह अच्छी गेंद। रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे लेकिन टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था। गेंद की तरफ पूरी तरह से बल्लेबाज नहीं थे। कल की बात करें तो भारतीय टीम के प्रारंभिक बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी वो पहला विकेट देके खोल दिया था।
क्योंकि आप गेंद की तरफ जब आपके बल्लेबाजी नहीं करते तो वो परेशानी होती है। अब जाकर रन संख्या 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। धीरज झा 7 मैचेस खेले हैं, 169 रन। नीलेश सांबरे 6 मैचेस 153 रन। फैजान मंसूरी 7 मैचेस से 132 रन। अशरफ मंसूरी 6 मैचेस 130 रन। मनोज मराठे 5 मैचेस 110 रन। तानाजी धाईगुड़े 7 मैचेस 106 रन। मुजफ्फर खान 7 मैचेस 102 रन। उसके बाद में बाकी सब के नीचे, लेकिन ये टॉप रैंकिंग है। 24 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। धीरज शाह के लिए चाहिए इस वक्त, देखते हैं पानी की जरूरत है। बिल्कुल इस वक्त पानी, अतिरिक्त खिलाड़ी दूसरी तरफ से आ रहा है। दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाड़ी का आना बहुत जरूरी है, चाहे बल्लेबाजी करने वाली टीम या फील्डिंग करने वाली टीम है। 24 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। तब तक एक बार फिर आप देखेंगे वो गेंदबाजों का बोलबाला कैसा रहा है। कुछ थोड़ा समय हमें है। एसपीएल सुपर किंग का होल्डिंग वाली प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं। एसपीएल की बात करें तो नादराज मालवी टीम के ओनर, कैवल्य लायंस महेश धनगर। आप देखिए वाली प्रीमियर लीग, और ये बहुत ही खूबसूरत होल्डिंग है। 14/1। धीरज दाब 2 पर खेल रहे हैं। आकाश जिन्होंने खाता नहीं खोला 3 नंबर पर आए हैं। मोस्ट विकेट टेकर रूपेश कनौजिया, सबसे बेहतरीन गेंदबाजी, 7 मैचेस 16 विकेट 16 शिकार के। संदीप सांबरे दूसरे पायदान पर, लेकिन बहुत अंतर है, 7 मैचेस में 11 विकेट। वसंत सांबरे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करे, 4 मैचेस खेले हैं 11 विकेट, ये कमाल कर रहे हैं। बद्री खान 10, रोहित की बात करें तो 9, बाकी 9 8 ये आप देख सकते हैं, ये टॉप रैंकिंग है। सचिन शुक्रिया। 24 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। गेंदबाज की बात करें तो बद्री, स्ट्राइकर एंड पर आकाश। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, खेलने की कोई चेष्टा नहीं। अजीत मात्रे हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। एक रन बहुत महत्वपूर्ण है, एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले दोपहर के सत्र में कड़क रहे हैं, रोचक रहे हैं, दिलचस्प रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। वो टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर एस्ट्रा से रन संख्या बढ़ रही है। रन संख्या अब दूसरे ओवर की कहानी समाप्त हुई है। 16/1। 24 गेंदों का खेल से 46 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और कम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करे बद्री, छोटे कद के अच्छे गेंदबाज हैं। वसंत सांबरे और बद्री दोनों ने प्रभावित किया। अभी आंकड़े वही है, टॉप 10 की बात करें। अब देखिए अभी थोड़ी देर के बाद, इस ओवर के बाद जो छक्के चौकों की बात हुई ना, उसके ऊपर चर्चा होगी और वो रैंकिंग आपको बताएंगे। फ्रंट फुट पर तो आना चाहते थे, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। गेंद इस वक्त थोड़ा ऊपर लगी, थोड़ा सा उछाल से बच गए हैं। बद्री की अच्छी गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। 23 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है। थोड़ी देर के बाद ऑन स्क्रीन बद्री को भी आप दिखाएंगे एक बार फिर। हमारे जो अपडेटर हैं, बॉलिंग एनालिस्ट, ये बद्री है, आप देख सकते हैं इस वक्त बद्री गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। एक बार टिप्पा बहुत अच्छा रखते हुए, लेंथ अच्छी है, एक्शन अच्छा है। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई, अगर वो उछाल नहीं होता ना तो एक बार फिर वो करीबी मामला होता। बहुत ऊपर आई गेंद। शॉट आकाश की तरफ से तारामंडल में खेलते हुए बद्री ने ले लिया कैच। अब देखिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ये रिप्ले देखना बहुत जरूरी है। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। दोबारा देखिए एक बार फिर रिप्ले। इंपॉर्टेंट मैच है, बद्री गेंदबाजी कर रहे हैं, मजबूर किया इस तरह का शॉट खेलने के लिए। काफी ऑफ स्टंप के बाहर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास। तारामंडल में गेंद थी, गेंद के जिस से बद्री तो थोड़ा शरीर का संतुलन इन्होंने खो दिया था, इसलिए थोड़ा दूर गेंद है, गेंद के ऊपर आके नहीं थी। 1 बार 2 बार 3 बार जगलर बने और उसके बाद में इन्होंने कैच लिया है। 16/2। टारगेट 62 का है, 22 गेंदों का खेल है, 46 रनों की जरूरत है। धीरज झा आखिर तक खेलना चाहते हैं, फिनिशर बनने का प्रयास। 2 वाइड बॉल, बिंदी गेंद और विकेट है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। बद्री खान का ओवर बहुत ही अच्छा घटता हुआ। अभी तक 1.2 ओवर में इन्होंने 7 रन खर्च किए हैं। 1 सफलता उनके नाम पर है। स्ट्राइक रन पर धीरज झा।
ओह क्या गेंद थी ये, स्टैंडर्ड लेवल डिलीवर करना चाहते थे, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर था, लाइन लेन पर निर्भर है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, सामने धीरज झा है, टिप्पा 34 स्टंप की तरफ है, लेन गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर परेशान कर रहे हैं, इनका एक्शन बहुत अच्छा, सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। दोबारा एक बार फिर आप देखेंगे तो बल्लेबाज थोड़ा सा ऑफ टर्म के ऊपर खड़े थे, आगे भी आए, टिप्पा लगभग 6 स्टंप की तरफ था, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। बद्री की अगली गेंद, ये फुल टॉस है, नहीं बख्शेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ गेंद जाते भी 6 रनों के लिए खूबसूरत छक्का। प्रेमात रंग भरताना दुनिया से का डरावे, शुक्रिया से। अभी गेंदबाज क्या करना चाहते थे, वो वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे, लेकिन ये यॉर्कर अगर आप देखिए फंस जाता है ना तो वो फुल टॉस बन जाता है, या एक बार फिर ओवर पिच अगर सही ठिकाने में गिरते हैं ना तो वो आप कारगर साबित हो जाते हैं। 20 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, सेंसिबल क्रिकेट, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे धीरज झा। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये अच्छी गेंद है, जब तक खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, एक बार फिर वो लेन गेंद थी, बैकफुट पर ऑन साइड की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेलते हुए। ओवर की बात करें तो तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है, वाइड बॉल, बिंदी गेंद, विकेट, बिंदी गेंद, छक्का और उसके बाद में सिंगल है, 23 2 विकेट के नुकसान पर। एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से आने वाला एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। स्विंग एंड मिस, लेकिन काफी ऑफ टर्म के बाहर गेंद, काफी ऑफ टाइम के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, लेकिन इस वक्त अगर देखिए क्या विकेट मिला है, सेलिब्रेशन तो मैदान के अंदर हुआ है, अंपायर की उंगली भी खड़ी हो चुकी है, तो इसका मतलब बल्लेबाज रफीक को जाना पड़ेगा। तेरा करो गिड़ 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, बद्री गेंदबाजी कर रहे हैं, ये पटके में गेंद थी और हुक करने का प्रयास किया गया, टाइमिंग इतना अच्छा नहीं है, गेंद जाते हुए फाइनल क्षेत्र की तरफ, आखिरी गेंद पर डबल है, धीरज झा अपने पास स्ट्राइक रखेंगे, दोपहर का सत्र चल रहा है। इस मुकाबले की बात करें तो मैच दोनों तरफ बना हुआ है, एसपीएल सुपर किंग और कैबल लायंस के बीच मुकाबला है, समीकरण की तरफ बिल्कुल जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। सुला कभी सोला की आजा प्यारी बहार, तेरा करो दिन गिर गिर की इंतजार, आजा प्यारी बहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 64 रनों की जरूरत है, रन संख्या 26 है। ओवर की बात करें तो 18 गेंदों का खेल और 36 रनों की जरूरत है। ऑन स्क्रीन आप समीकरण देख सकते हैं, एसपीएल सुपर किंग की टीम मैदान के अंदर लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, धीरज झा डटे हुए हैं, शानदार पारी अभी तक संयम के साथ, धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। टू बीन यू मस्ट बी मोटिवेटेड बिकॉज वन फियर इज इनफ टू लीव्स यू लूज यू। जिस तरह से देखिए ये मुकाबला है, अभी तो बताया भाई 18 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। 26 रन बने हैं,
26 तो पहले मैंने बताया, उसके बाद में 18 गेंदों में 36 चाहिए, ये भी बताया। चौसठ रनों का लक्ष्य है। 18 गेंदों का खेल, 36 तो दिखाई दे रहे, 26 3 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों में 36। अड़तीस रनों की जरूरत है। वेलकम बैक। एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। सारंग मित्र मंडल एंड तेजल 11 प्रेजेंट वाल्यू प्रीमियर लीग 2021 सीजन 5। इसी के साथ अगर देखें तो नो बॉल का इशारा हुआ है, इसका मतलब फ्री भी होगा मैदान के अंदर। शहजाद तैयार, सामने धीरज जहां। ब्रॉकल में अच्छी गेंद, ऑन साइड पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात है और गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मेरी जान। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। शुक्रिया डीजे, मैच ऑन है। ये क्रूशियल मुकाबला। शहजाद तैयार, फील्डर की कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो आउटफील्ड बना हुआ है, ये अच्छी गेंद विकेट कीपर इतना करीब है, गेंद को गैदर नहीं कर पाए। 22 का इशारा होता हुआ आशुतोष व्यापारी की तरफ से। अब जाकर समस्या यह है कि रन नहीं रुक रहे हैं। एक अच्छा मैच है मैदान के अंदर। केबल अलायंस और एसपीएल सुपर किंग के बीच 64 रनों की जरूरत है। फिलहाल स्कोर देखिए, स्कोर बना हुआ है कुल मिलाकर 33 रन बने हैं। बल्लेबाज 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं मुसीब को मौका मिला है बल्लेबाजी करने के लिए। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद और सुंदर विकेट कीपिंग। विकेट के पीछे रन की कोई गुंजाइश नहीं है। एक इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। वाली प्रीमियर लीग 2021 आप देखते हुए गेंदबाजी करने के लिए शहजाद तैयार। रन संख्या अब चौथा ओवर प्रगति पर है, 33 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। शहजाद की अगली गेंद, गेंद की तरफ आके खेलने का प्रयास किया गया। बल्ले का एक बार फिर वो सीरा जरूर लगा, विकेट कीपर ने कैच भी लिया है। बड़ी मछली जाल में फंसती भी। धीरज जा बैक टू द पेविलियन, गॉन। ले गई दिल मेरा मंजली, खाली वाली 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 खाली वाली। ले गई दिल मेरा मंजली, ले गई दिल मेरा मंजली, खाली वाली खाली वाली खाली वाली खाली वाली खाली वाली खाली वाली। चौथे विकेट का पतन होता हुआ एसपीएल सुपर किंग की टीम के उम्मीदों को लगता हुआ सबसे बड़ा झटका है। एसपीएल सुपर किंग 33 4 विकेट के नुकसान पर टारगेट 64 रनों का है। चौदह गेंदों का खेल, 31 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शेरी मैदान के अंदर है, मुसीब को मौका मिला है और इस वक्त शहजाद जबरदस्त गेंदबाजी कर। एक अच्छा मैच है ये भी।
डरपोक तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुक जाते हैं जब वो जीत नहीं जाते, मतलब जीत कर ही वापस आते हैं। एक अच्छा मैच मैदान के अंदर, शहजाद की शानदार गेंदबाजी, स्ट्राइक रन पर शेरे, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, 33 4 विकेट के नुकसान पर। ओह क्या गेंद है ये, टप्पा खाने के बाद उड़ान लेती विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी अनप्लेबल गेंद थी। यह शहजाद की ताकत है, यह शहजाद की प्रतिभा है, लेन को बहुत अच्छा रखते हैं, गति तो इनके पास है। सुपर बॉलिंग, लुक एट दिस अगेन, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टंप के करीब से टप्पा खाने के बाद ये उछाल लेती हुई गेंद उड़ान लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। 33 4 विकेट के नुकसान पर। निर्णायक गेंद, गेंद को रीड नहीं कर पा रहे हैं, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही गेंद, दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर। धीरज झा का विकेट गिरा है। दूसरी तरफ से अगर देखें तो कैमल लायंस इस मैच में, इस मुकाबले में वापस आ रही है, वापसी का बिगुल बजाते हुए सन्नाटा है खेमे में। ये ओवर बहुत ही अच्छा रहा है, 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। कई मैच जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे, सुनते रहे। वाली प्रीमियर लीग 2021 का जबरदस्त घमासान। शुक्रिया डी से। 12 गेंदों का खेल, 6 से 31 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला एसपीएल सुपर किंग को 33 4 विकेट के नुकसान पर 64 रनों का लक्ष्य है। शहजाद की प्रशंसा होगी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, एक चौका, नो बॉल, इतनी सारी चीजें होने के बाद इन्होंने धीरज झा का विकेट लिया और उसके बाद में कमबैक किया। मैं ये नहीं कर सकता, शब्द को अपने दिल और दिमाग से हमेशा हटा दीजिए और आपके दिल में एक बार फिर मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, ये एक बार फिर बताना होगा। हवा में गेंद है, 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं, प्रयास तो बहुत अच्छा किया गया था, 2 रन जरूर मिलेंगे। तानाजी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 11 गेंदों का खेल, से 29 रनों की जरूरत है। राउंड विकेट, अच्छी गेंदबाजी, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ रन के बाहर रखा था, फ्रंट फुट पर एक अच्छा शॉट जरूर था, लॉन्ग आउट की तरफ कैच छूटता हुआ। हितेश ने कैच छोड़ा है। राउंड विकेट, तानाजी प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए बैकफुट पर चले गए। आंसर की तरफ एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, खराब फील्डिंग, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। स्कोरबोर्ड चल रहा है, पिछले 2 गेंदों पर 2 जीवनदान बल्लेबाज मोसिफ को मिलते हुए। राउंड विकेट गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद उछाल है, ऑन साइड पर पुल शॉट, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी इस वक्त मौजूद थे, लेकिन एक बार शरीर का कुछ अच्छा संतुलन नहीं था, जज करना बहुत जरूरी। 10 गेंदें 27 रनों की जरूरत। टप्पा खाने के बाद गेंदें चल रही है। अजीत मात्रे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ते हुए वाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। अभी भी 10 गेंदें हैं, 26 रनों की जरूरत है। क्रिकेट का खेल जो है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। ये अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, लेकिन वाइट बॉल का इशारा है। थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए, शरीर से दूर रख रहे, सोच बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नियंत्रण नहीं है। 10 गेंदों का खेल, अभी विशेष 25 रनों की जरूरत है। पहले 2 गेंदों पर डबल आए, उसके बाद में 2 वाइड बॉल। कंट्रोल अच्छा है इस वक्त, खड़े खड़े ऑन साइड पर पुल करने का प्रयास किया गया था, बहुत बड़ा गैप था, मिड स्टंप पर गेंद टकराती हुई और अब 5वें विकेट का पतन, विकेट लिया तानाजी ने। याद करता है सावन महीना तुला याद करता है, अरे याद करता है, तेरा मित्रा प्यार करता है, याद करता है। 9 गेंदों का खेल, से 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। पारी लड़खड़ाते भी 5 बल्लेबाज पैवेलियन में लौट चुके हैं। पूरा दारोमदार जो नौजवान खिलाड़ी है उनके कंधों पर है। एक्सपीरियंस कैंपेनर तानाजी गेंदबाजी कर रहे हैं, शिकंजा कस लिया है। ब्रिलियंट फेस ऑफ बॉलिंग,
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा तानाजी द्वारा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। शोएब थोड़ा सा लेट भेजा गया है। खिलाड़ी तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सारे प्रयोग इनके ऊपर किए गए हैं। राउंड विकेट तानाजी छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ रखा हुआ है। इस मुकाबले में रोचकता और बढ़ती भी। स्टोक अच्छा है इस वक्त, गेंद जाती भी लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं। मिसफील्ड अलाउ द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। खराब फील्डिंग, दोबारा फील्डिंग की तरफ होती भी रन बचाने हैं, क्योंकि गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 रनों के साथ रन संख्या 41, 5 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 23 रनों की जरूरत है। धीरज झा का विकेट गिरने के बाद दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर आया है। यही से हीरो बनने का मौका है। तानाजी बहुत ही बढ़िया और सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। राउंड विकेट, बैकफुट पर चले गए। ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है। इस बार कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब तानाजी को और एक सफलता मिलेगी और एसपीएल सुपर किंग के उम्मीदों का लगता बा छठवां झटका। कौन? शुक्रिया डीजे। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा तानाजी द्वारा। देखिए गिरगिट जो है ना, एक बार फिर खतरा देखकर रंग बदलता है, जबकि आदमी मौका देखकर। स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा, रन बचाना बहुत जरूरी है। दूसरे के लिए वापस आ रहे, यहाँ खतरा है, लेकिन 2 रन मुकम्मल। बद्री ने गेंद को अच्छी तरह से फील्ड नहीं किया। 2 रन मिलेंगे। 6 गेंदों का खेल से 21 रनों की जरूरत। शेवटचे 6 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता आहे। अतिशय रंगतदार असा सामना होऊ शकेल का? शेरेला ठरवायचं आहे, अजित सरोजला ठरवायचं आहे। 6 गडी बाद झाले। या मॅच मध्ये हार्दिक पांड्या आपल्याला बघायला मिळेल की बुमराह आपल्याला बघायला मिळेल। एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि ब्रेक नंतर परत येऊया। कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा वाली प्रीमियर लीग 2021 चा घमासान। थँक यू डीजे। कुणाला सुटले हा, कोण खाऊन जाणार आहे भाव? कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा शेवटचा पडाव। शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक, 21 धावांची आवश्यकता आहे। निर्णायक षटकाचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय। गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज सज्ज असेल जगनेश, खेळण्याची जबाबदारी असेल ती अजित सरोजची। त्यांना अजून खातं खोलण्याने शेरे 2 वरती फलंदाजी करतोय। महत्वाचं षटक आहे। चांगला फटका ऑन साइडला खेळला, इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे। सुरेख फटका होता, तितकं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण झालंय आणि जिग्नेशला यश मिळतंय। एसपीएल सुपर किंगचा विचार केला तर 7वा धक्का बसतोय। अप्रतिम क्षेत्ररक्षण सीमारेखेवरती। नाचो नाचो। थँक यू डीजे। 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, 21 धावांची आवश्यकता आहे। एसपीएल सुपर किंग 43 धावा 7 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। या षटकाचा पुढचा चेंडू गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा जिग्नेश पाटील। अकुटपद्ध चेंडू ऑन साइडला खेळलाय, मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। बघूया काय करते चेंडू, या वेळेला बरोबर हातामध्ये जातोय। सुंदर क्षेत्ररक्षण होतंय आणि एसपीएल सुपर किंगला बसलेला 8वा धक्का। अतिशय दर्जेदार असं क्षेत्ररक्षण आहे आणि चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। धक्क्यावरती धक्के बसतात। शुक्रिया डीजे। 43 रन 8 विकेट के नुकसान पर जिग्नेश पाटिल हैट्रिक ऑन। तीसरे विकेट के तलाश में लगातार 2 झटके दिए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी, निर्णायक ओवर है, डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं।
जिग्नेश की अगली गेंद, ये अच्छी गेंद टपक आने के बाद उछालते हुए बैकफुट पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेग बाई का इशारा होता अंपायर की तरफ से। इस ओवर की बात करें तो वह 3 गेंदों की कहानी बहुत अच्छी रही है। 2 विकेट, उसके बाद में 22 के तौर पर रन आते हुए 3 गेंदों में 19। अगर 18 रन बनाते हैं तो सुपर से ऊपर वाला मैच हो सकता है, सुपर ओवर हो सकता है। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, सुंदर गेंदबाजी, शिकंजा कस लिया है कैवल्य लायंस ने। महेश धनगर साहब बहुत कुछ, लेग बाई का इशारा मैदान के अंदर आशुतोष व्यवहार कर रहे हैं। इस ओवर की कहानी देखिए तो 2 विकेट, एक जो कि 22 के तौर पर लेग बाइक के तौर पर रन आ रहे हैं। चौथी गेंद पे अगर बात करें तो उसी तरह से रन आते हुए 22 लेग 22 रन बनाने के लिए एक बार फिर वो भूख बढ़ानी पड़ती है, तकनीक का थोड़ा बेहतर करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन यंग खिलाड़ी ने निराश किया, आज प्रभावित किया कैवल्य लायंस के तेज गेंदबाजों ने। तानाजी की ने एक ओवर जरूर डाला, लेकिन बद्री और उनके सारे जो गेंदबाज हैं बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते रहे। 46 8 विकेट के नुकसान पर। बाहरी किनारा है, गेंद जाएगी डिक्लेस क्षेत्र की तरफ, 2 रन जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ये मुकाबला शानदार तरीके से कैवल्य लायंस ने जीत लिया है। महेश धनगर, कांग्रेचुलेशन। मुजफ्फर के वो 35 रन बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी थी। एसपीएल सुपर किंग के लिए पिछले 4 मुकाबले कुछ अच्छे साबित नहीं हुए हैं, तो इसीलिए वो परेशानी है। तो चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। आप देख रहे कॉम्बॉक्स, कैमरामैन हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आ रहे। वॉल्यू प्रीमियर लीग 2021 सीजन 5 और ये कॉम्बॉक्स है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ सीधा चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। टिमकेची चोली बाई रंगन फुलैली, टिमकेची चोली बाई रंगन फुलैली, तुझी माझी जमल जोडी माझे वस करीन बायको, तुझी माझी जमल जोडी माझे वस करीन बायको, वस करीन बाय तू उभी बांधावं पदर तुझा खांद्यावं, सायलीचा गजरा शोभे माथ्यावर नदर तुझी चांदावं, अगदी नवरा बरा गोबाय बरा गोबाय बरा गोबाय, कष्टाचं पैसे जरा गोबाय कष्टाचं पैसे जरा गोबाय, अगदी नवरा बरा गोबाय बरा गोबाय बरा गोबाय, कष्टाचं पैसे जरा गोबाय. थैंक यू डीजे। इस मुकाबले की बात करें तो मैन ऑफ द मैच के जो हकदार है मुजफ्फर खान, 14 गेंदों में 35 रन बनाए, शानदार